गोरखपुर कांग्रेस ने मनमोहन जी को लेकर बवाल किया। बाबा भीमराव के देहांत पर उन्हें जगह नहीं दिया स्वतंत्र देव सिंह। गोरखपुर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संविधान दिवस का कांग्रेसियों ने जिस तरह से प्रोपोगेंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यालय में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी भाजपा की सरकार रही, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया गया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ घोषित करने का काम किया, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार का बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया गया था, उन्हें अपमानित करने का काम किया गया था। बंटवारे के समय भीमराव जी का संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान में दे दिया गया। गोरखपुर क्लब सभागार में शुक्रवार को आयोजित संविधान गौरव गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासी, वनवासी, गिरावासी को आजादी के बाद अपमानित करने का काम किया है। यहाँ तक कि देश के बंटवारे के समय भी भीमराव अम्बेडकर जी ने संसदीय क्षेत्र को भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर कोई चुनाव हो या उपचुनाव हो, अम्बेडकर जी को हराने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनाना चाहिए, उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया और अखबारों पर प्रतिबंध लगाया, नेताओं पर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगेंडा करती है, वंचितों को कांग्रेस के शासन में नहीं मिला आरक्षण का लाभ। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज दलित, शोषित और वंचितों के लिए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन रहा और नरेंद्र मोदी जी का शासन है। सभी उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। यही पर योगी जी ने वनटांगियों, मुसहर और थारू जाति के लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, यहाँ तक कि आज उनको प्रधानमंत्री आवास और शौचालय तक मिले हैं। आरक्षण का भी पहले लाभ नहीं मिलता था। राजीव गांधी ने पिछड़े का आरक्षण समाप्त करने का काम किया। आज मोदी जी, योगी जी के शासन में भी प्रकार का सम्मान दलितों, शोषितों को मिल रहा है। दिल्ली का चुनाव वे एक तरफा जीत रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। जब शासन हुआ, आजादी के बाद से नेहरू से लेकर अभी तक चला आया है। जो ये क्षेत्रीय दल है, ये वंशवाद की पार्टियां हैं, ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं, उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं करते हैं। दिल्ली का चुनाव हो या फिर कोई, वे एक तरफा जीत रहे हैं, वे एक तरफा आएंगे। कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ये किसी पार्टी या दल का नहीं। अखिलेश के हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने और ट्रेन को बसों में भीड़ नहीं होने के सवाल खड़ा करने पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये सनातन धर्म है, संतों और ऋषियों का महाकुंभ है, वो किसी पार्टी या दल का नहीं है। योगी जी की सरकार किसी प्रकार की सुविधा की कमी नहीं है। कुंभ में आने वाले भक्तों को वहां किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी पाए, किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। 144 वर्षों बाद ये कुंभ पड़ा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। इसमें दर्शन और कैसे स्नान करने जा रहे हैं, एक दिव्य भव्यता। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या चर्चा करें। लाइट बढ़िया है, ठीक है जी। आज कार्यक्रम है यहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान दिवस कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यकाल में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अम्बेडकर जी के, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित, वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था, उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी।
हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आज नरेंद्र मोदी का शासन है। जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यहीं आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बंटाइयाँ हो, सुमुसर थारू हैं, जिस प्रकार का उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है आदरणीय सर। पिछला चुनाव था सर, अभी अगर बात करें दिल्ली का चुनाव अगर बात करें तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, कांग्रेस ने, प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। आप जब शासन है, आज़ादी के बाद जितने भी शासन आज़ादी के बाद एक नेहरू से लेकर अभी तक चला है, और जो क्षेत्रीय दल हैं ये वंशवाद की पार्टियां हैं और ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं। और दिल्ली का चुनाव हो चाहे कोई, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ।